मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच चैप्टर 29 CRPC का जो बचा हुआ सेक्शन था, इसके पहले के जो सेक्शन थे, 6 सेक्शन था, वो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बचे हुए सेक्शंस चैप्टर 29, जो कि बेसिस में चैप्टर 31 है, CRPC का चैप्टर 29 बचा हुआ हम लोग का सेक्शन 378 से लेके 394, जो कि अपील अगेंस्ट एक्विटल के बारे में है। और इधर चैप्टर 39 में उसी क्रम में आगे 419 से लेके 435 तक है। इसमें हम लोग जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन पढ़ लिए, और अब ये अपील अगेंस्ट का एक्विटल है, दोष मुक्ति की दशा में अपील। 378 ये बताता है कि अगर किसी भी एक्यूज को एक्विट कर दिया गया है, एक्विटल हो गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसकी अपील अपीली न्यायालय में यथासंभव कर सकेगी। केवल हम लोग मोटा मोटी जो इसमें सेक्शन में है उनको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें फाइल करने का ये प्रोविज़न बताया है। जिला मजिस्ट्रेट DM जो है प्रोसिक्यूशन का हेड होता है, उसके माध्यम से अपील फाइल होगी। 378 के बाद में 379 आता है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए गए के विरुद्ध अपील। अब यहाँ पर इसमें अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन द सर्टेन, कब ये अपील जो है किस कंडीशन में ये बोल रहा है, जैसे नीचे से आदमी को दोष मुक्त कर दिया गया हो, हाई कोर्ट से भी नीचे के जजमेंट को पलट करके कन्विक्शन में कर दिया गया हो। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल, तो एक्विटल वही बात यहाँ बताया कि 379 बताता है कि नीचे से आदमी को एक्विटल किया गया, एक्विट को, और ऊपर से पलट दिया गया हो, यानी रिवर्स कर दिया गया हो, और तब ऐसे में उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में स्टेट करेगा। इतने जानना है हम लोगों को। फिर आगे 380 बताता है, सेक्शन 380 है CRPC का, कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार है। अब इसमें इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारणा में से, एक ही ट्रायल चल रहा हो, कई एक्यूज हों, विचारणा में दोष सिद्ध किए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीली निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी एक को अपील का अधिकार होगा। अगर नीचे से एक्विटल हुआ है, कई लोग मुलजिम में से, कई एक्यूज में से किसी एक के हुआ है या सभी को हुआ है, ऊपर से रिवर्स कर दिया जाता है, किसी एक को छोड़ा जाता है, बाकी को कन्विक्ट कर दिया जाता है, किसी भी कंडीशन में एग्रीड पर्सन आगे की ओर अपील करेगा। इतना ही है 380 में। 381 बताता है कि सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। अब जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, उनकी अपील अगर जा रही है सेशन न्यायालय में, तो सुनने का तरीका, नीचे का रिकॉर्ड भी तलब होता है अपील में। इसमें दिया है अपर सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायाधीश तो हट गया, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके हवाले, यहाँ से भी अपील हो अपीली कोर्ट में, या ट्रांसफ़र करके भेजी गई हो, तो उस सारे प्रोसीजर से CRPC के प्रोसीजर के हिसाब से सेशन न्यायालय के सामने आई हो, या सेशन न्यायालय किसी अन्य को ट्रांसफ़र किया हो सुनने के लिए, तो जो प्रोसीजर बताया है उसी के हिसाब से सुनवाई होगी। 382 अब आता है, अपील की अर्जी, मतलब पिटीशन ऑफ अपील कैसे फाइल होगी। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या प्लीडर की उपस्थिति में लिखित होगी। सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कि एक्यूज है और उसे साइन होगा, फाइल होगी, प्लीडर का काम है अपना फाइल तैयार करेगा, अपील तैयार करेगा, सिग्नेचर कराएगा, फाइल करेगा।
अब इसी में आगे 383 बताता है, जब अपीलार्थी जेल में हो तब प्रक्रिया। यदि अपीलार्थी यानी एक्यूज जो है, जिसको एक्यूट किया गया है या कुछ भी है, जेल में है, तो वह अपनी अपील की अर्जी अपने जेल के जो भारत शासक अधिकारी जेलर के माध्यम से आगे की ओर फॉरवर्ड करवा सकता है। इतना है। जेलर वगैरह भी, जेल के अधीक्षक वगैरह भी वो एक्यूज की तरफ से अपील फाइल आगे बढ़वा सकते हैं। फिर आगे है 384 में अपील का संप्रभुता खारिज किया जाना। अगर अपील गई है, पार्टली अगर अलाउ हो रहा है, पार्टली अगर डिसअलाउ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आगे इसमें दिया हुआ है कि अपील न्यायालय पर विचार होता है, हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो अपील संप्रभुता खारिज कर सकता है, और संप्रभुता यानी पार्टली अलाउ कर सकता है, पार्टली डिसअलाउ कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे आदमी जो एग्रीव्ड होगा आगे बढ़ेगा। 385 सेक्शन बताता है कि संक्षिप्तता खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। यदि अपीली न्यायालय अपील को संक्षिप्तता खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की जब जहां अपीलें सुनी जाएंगी सूचना प्लीडर को देगा। फिर राज्य सरकार के नियुक्त करे जो भी ऐसा अधिकारी हो, तो अपील सुनी जाएंगी। 377, 378, 377 हम लोग स्टेट जब जाता था तो उसके बारे में सुना गया। 378 हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि 377 के अधीन की गई है अगर अपील, तो अभियुक्त को दिलवाएगा, यानी उसकी प्रति दिलाएगा। ऐसे अधिकारी परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि, मतलब अपोजिट पार्टी को भी सुना जाएगा, सुन करके उसका डिस्पोजल होगा। अगर पार्टली अलाउ है, पार्टली खारिज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सुनना है तो अपोजिट पार्टी को भी समय मिलेगा, दिया जाएगा। नेक्स्ट है 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ आ गया। ये है पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट को। 377 या 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील पर जैसा आधार पैसा पर्याप्त कोर्ट को लगे, आधार बनता है तो खारिज कर सकता है या पार्टली जजमेंट को उलट सकता है। मतलब पूरा अपीलेट कोर्ट को पूरा पावर है। तो मतलब दोनों पार्टी को सुनने का, ये नहीं है कि इसमें पावर कम या ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है कि अगर जजमेंट में कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है या सज़ा कम दी गई है, ज़्यादा दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपीलेट कोर्ट अपना जजमेंट पास कर सकती है। आता है इसके बाद में शक्तियाँ। उसके बाद में 387 अधीनस्थ अपीली न्यायालय का निर्णय। अधीनस्थ अपीली न्यायालय का निर्णय का मतलब है कि सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाए। ये सेशन कोर्ट है या सेशन कोर्ट में नीचे के कोर्टों का फैसला अगर आ रहा है, सुनवाई होनी है, अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय में जो है मुलजिम को अभियुक्त अगर को जरूरी नहीं है कि लेके आया जाए, इतना ये बताता है। निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाएगा न तो उसे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। मतलब अपीली कोर्ट अगर बुलाना चाहे तो बुलाएगी निर्णय सुनाने के लिए, नहीं तो मुलजिम की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 388 आगे आता है अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके इस निचले न्यायालय को भेजा जाना। अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोई फैसला कर दिया, ऑर्डर आया, तो उसके प्रमाणित प्रति नीचे की कोर्ट को कंप्लायंस के लिए भेजेगा, इतना बताता है। 389 इम्पोर्टेंट बताता है कि अगर अपील पड़ गई तो नीचे के ऑर्डर को सस्पेंड माना जाता है, रोक दिया जाएगा, सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर होता है।
इसी में हम लोग एप्लीकेशन 389 सब क्लास 3 वगैरह में देते हैं, जहाँ 3 साल तक की सज़ा होती है तो तुरंत एप्लीकेशन देते हैं कि एक्यूज को पीबी पे छोड़ दिया जाए। अपील करने का उसका राइट है और वो साल तक जो है निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है कि भाई अपील आप जाकर टाइम पर अपील करेंगे। अगर कहीं अपील पड़ जाती है सेशन हाई कोर्ट वगैरह में तो ये नीचे हाई कोर्ट अपील पड़ जाना ही मान लिया जाता है कि नीचे का जो जजमेंट हुआ था वो सस्पेंशन माना जाएगा, तब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा। ये है 389 इम्पोर्टेंट है। 390 बताता है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। यहाँ पर अगर एक्विटल के खिलाफ अपील गई है 378 में, अब कोर्ट को सुनवाई होनी है लगता है तो फिर कुछ को अरेस्ट भी किया जाएगा। अगर बाहर है, बेल पर है या जो भी जमानत पे है, सुपुर्द आएगा, जेल आएगा, फिर जमानत भी ले सकता है। तो इस तरीके से उसको जो बुलाने का, वारंट जारी करने का, ये भी प्रक्रिया बताता है 390। अगर भाई एक्विटल पर अपील चली गई, कोर्ट को एडमिट कर लेती है तो मुलजिम को उसको बुलाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वो बेल भी ले सकता है। ये है 391 है कि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा और उसके लिए निर्देश दे सकेगा। अगर अपीली कोर्ट को लग रहा है कि इसमें जो है एडिशनल एविडेंस लेना चाहिए तो खुद ले सकता है, या डायरेक्शन दे सकता है कि सेशन न्यायालय वगैरह जहाँ से भी आइए उसका निपटारा करें, फिर से सुनवाई करें, फिर से कभी कभी रिमांड बैक हो जाती है। तो इस तरीके से ये बताता है। 392 है जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो। जहाँ पर अपील में 2 जज होते हैं, 2 या 2 से अधिक जज होते हैं, उसमें से अगर अलग अलग राय बन रही है तो ऐसी कंडीशन में अपील को अधिक संख्या वाले जो जजों की बेंच होगी वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, यानी 2 से अधिक सुपीरियर कोर्ट जहाँ होगी। सुपीरियर कोर्ट क्या कहा जाएगा, बेंच जो है बड़ी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब राय जो है भिन्न भिन्न हो जाए। तो यह केवल बताता है कि कैसे अगर जजों की राय किसी अपील पे अलग अलग आती है तो ऊपर अधिक जजों वाली बेंच में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सुनवाई के लिए। उसके बाद जो निर्णय आएगा तब मान्य होगा। अब आता है 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों के अंतिम होना। अपील न्यायालय अगर 377 है, 378 है, इन सब में जो भी निर्णय करेगा तो वो अंतिम होने का मतलब ही निपटारा करने के बाद 378 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को 377 जो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जा रही थी, प्रोसिक्यूशन गया था, उसको राइट था अब की सज़ा कम मिली है, जाता है वृद्धि के लिए मामले में जाता है, तो उस सब को सुनवाई होगी, सुना जाएगा, गुण दोष के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। मतलब जो अपील पर आदेशों और निर्णयों का जो भी फैसला आएगा वो अंतिम होगा अपील तक का। लेकिन जब उस अपील से भी अगर आगे की कोर्ट का व्यवस्था है तो आगे अपीलेट कोर्ट होंगी तो वहाँ पर भी अपील होगी। तो अंतिम अपील का जो होगा उसको राइट अवेल करेगा और अपील का जो निर्णय होता है अंतिम होता है। 394 बताता है अपीलों का उपशमन। अगर अपील पड़ गई, उसी दौरान पता चला अपीलार्थी अगर एक्सपायर हो गया, मर गया, तो खुद ही जो है अपील अवेट हो जाती है। इस तरीके से 378 से लेकर के 394 अपील अगेंस्ट एक्विटल के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों ने अध्ययन किया और मैं पुनः किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।